हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये चैप्टर नंबर 4 का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझना। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये डिफरेंस बताऊँगा कि पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ पॉइंट इन अ ग्रेविटेशन फील्ड। यानी ग्रेविटेशन फील्ड में दूसरा पॉइंट है, यानी सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर बॉडी को आप ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, उस तक जितना काम करना पड़ता है उस बॉडी को लेके जाने में, तो वो उसमें एज ए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो इसे हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो सर आप ये कहेंगे कि ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ पॉइंट एट इनफिनिट डिस्टेंस वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल, आई मीन वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। यानी आप यहाँ पे भी बॉडी को मूव करते हैं और बॉडी को आप मूव करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से लेकर उस पॉइंट तक जो ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर है, यानी जिस जगह पे इनफिनिट डिस्टेंस का मतलब ये है कि जहाँ पे जी की वैल्यू जीरो के बराबर है, तो वेयर द ग्रेविटेशन फील्ड इज जीरो। तो जितना काम करना पड़ता है उसे हम स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है कि ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, हमने इसको अच्छे तरीके से समझना। तो लुक एट दी वाइट बोर्ड है स्टूडेंट्स। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखी हुई है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ पॉइंट एट इनफिनिट डिस्टेंस वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल। यानी इसका मतलब ये है कि ये वो अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन मूविंग अ बॉडी, जब आप बॉडी को मूव करते हैं, कहाँ से मूव करते हैं? फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और कहाँ पे लेके जाते हैं? टू अ पॉइंट एट इनफिनिट डिस्टेंस। इनफिनिट डिस्टेंस पे लेके जाते हैं। और इनफिनिट डिस्टेंस का हमें कैसे पता चले कि वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल। जहाँ पे जी की वैल्यू स्टूडेंट्स नेग्लिजिबल मीन जीरो, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू जीरो है, यानी जी की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर है। तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अब स्टूडेंट्स इस डायग्राम पे आ जाए। लुक एट द डायग्राम हियर स्टूडेंट्स, इट्स द अर्थ एंड इट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू होती है F=G/m/r²। तो इसको आप प्रोपोर्शनलिटी साइन में चेंज करें तो आप प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो आप बॉडी को अपवर्ड लेके जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी जो वैल्यू है ये डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती। तो हमने क्या किया, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, तो हमने पूरे पाथ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, डैश डैश अप टू n पॉइंट, n इज द लास्ट वन। तो हमने इक्वल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया कि हर पार्ट में जो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू है इट सीम्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, तो इसलिए आपने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब पॉइंट 1 का जो डिस्टेंस है ये स्टूडेंट्स r1 के बराबर है। पॉइंट 2 का डिस्टेंस जो है ये r2 के बराबर है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू डेल्टा r, ये डेल्टा r के बराबर है। और r जो है दैट इज द मिड पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी मिड पॉइंट जिसे कहते हैं, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से r के इक्वल है। अब हम सबसे पहले तो r² कैलकुलेट करेंगे, और ये फ्यूचर में बताऊंगा कि r² कहाँ पे यूज होता है। वैसे भी यहाँ पे देखें तो इस इक्वेशन में r² यूज होता है, तो इसलिए r² की वैल्यू हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट दोबारा से डायग्राम पे आ जाए। इट इज एन अर्थ एंड इट इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड वी डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल पार्ट्स। व्हाई डिवाइड इट? जस्ट टू कीप द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स कांस्टेंट, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। These are different points 1, 2, 3 up to n. The distance of point 1 is r1. The distance of point 2 is r2. The distance between these two is delta r. The midpoint distance from the center of the earth is r.
And the first target is we are looking for the value of the r square. Why r square? Because in this relation we use r square, so that's why r square is our first target. Look at here, students. Delta r. So we have the delta r is there. Delta r is the distance between these 2 points. I mean it is equal to r2 minus r1. और यहाँ से अगर आप R2 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R के। अब यहाँ से हमें ये चीज़ कंफर्म हो रही है स्टूडेंट्स कि R जो है दैट इज़ द मिड पॉइंट डिस्टेंस। ये R को मिड पॉइंट डिस्टेंस को आप यूँ लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू, यानी दोनों वैल्यूज़ को R1 R2 को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, यू गेट मिड पॉइंट डिस्टेंस R1 प्लस R2 divided by 2. So that is the midpoint distance. Because the midpoint distance, how we can calculate? You just add these two distance and divided by 2 and you get the value of midpoint distance. अब यहाँ से स्टूडेंट्स R2 की वैल्यू जो आपने पहले कैलकुलेट किया है इस जगह पे दर्ज कर। So putting the value of R2, R1 plus R2 divided by 2. So it is equal to R1 plus R1 that is equal to 2R1 plus R2 divided by 2. अब यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट्स 2 जो है ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, R1 को भी और R2 को, इनको आप सेपरेट कर दें तो इट कम्स टू बी 2R1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस R2 की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमने R2 की वैल्यू जो है ये ऑलरेडी लगाई है, ये देखिए डेल्टा R, यहाँ पे डेल्टा R आना, सॉरी डेल्टा R, इस स्टूडेंट्स R2 की वैल्यू को आपने इंसर्ट किया, दोबारा देख लें R2 की वैल्यू आपने यहाँ पे लगाई R1 प्लस डेल्टा R, R1 प्लस R1 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2। तो क्योंकि ये 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी आप 2 से डिवाइड कर दें और यहाँ से भी आप 2 से ही डिवाइड करें। ये देखिए ये 2 जो है इससे कैंसल आउट हो गया एंड यू लेफ्ट ओनली R इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, हमारा टारगेट क्या है? टारगेट फर्स्ट टारगेट इज R स्क्वायर। व्हाई R स्क्वायर? बिकॉज इट इज यूज्ड इन ग्रेविटेशन फोर्स F इज इक्वल टू GMM ओवर R स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 को इधर रखें, R1 प्लस डेल्टा, मिड पॉइंट डिस्टेंस R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। R2 की ये वाली वैल्यू इसमें दर्ज कर दें तो R1 प्लस डेल्टा, दोनों को ऐड करेंगे 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दें डिवाइडेड बाय 2 एंड यू गेट R1 प्लस डेल्टा R ओवर 2। क्योंकि R स्क्वायर हमारा टारगेट है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर taking square on both sides, so you get R square R1 plus delta R over 2, इसका स्क्वायर होगा। अब यहां से देखिए तो a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये वाली ये फार्मूला लगा दें तो R1 स्क्वायर प्लस 2R1 डेल्टा R ओवर 2 प्लस डेल्टा R स्क्वायर ओवर 4, ये वाली वैल्यू 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया एंड यू लेफ्ट ओनली R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R प्लस डेल्टा R स्क्वायर ओवर 4। अब यहाँ पे देखिए डेल्टा जिस टर्म के साथ आ जाता है ना स्टूडेंट्स, इट मींस इट्स अ स्मॉलर वैल्यू, ये स्मॉलर वैल्यू को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू जो है इसका अगर आप स्क्वायर भी लें तो स्क्वायर लें तो ये और स्मॉलर हो जाता है। अगर इसको डिवाइड करना है 4 से और स्मॉलर, जैसे फर्ज करें कि डेल्टा R की वैल्यू फर्ज करें 0.1 है लेट्स सपोज, तो 0.1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इट बिकम 0.01। अब इसके बाद इसको 4 पे डिवाइड करना है तो यू गेट ये और स्मॉलर वैल्यू जो है ये होती जाएगी, तो इट मीन्स दैट वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एंड कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी ये वैल्यू इतनी स्मॉलर हो जाती है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड यू लेफ्ट ओनली R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 डेल्टा R। अब यहां से डेल्टा R की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये कीमत आप यहां पे लगाओ तो R स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर
प्लस R1 डेल्टा R की वैल्यू है R2 माइनस R1. नो पुटिंग द वैल्यूज स्टूडेंट्स R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, यानी इस R1 को आपने इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए R1 R2, इसको R1 से R1 मल्टीप्लाई किया, यू गेट माइनस R1. सो इट्स अ प्लस R1 स्क्वायर, इट्स अ माइनस R1 स्क्वायर. दे कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, एंड यू लेफ्ट R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2. तो R स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई, स्टूडेंट्स इसे नाम दे दें इक्वेशन 1 का. R स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास R1 R2. अब हमारा टारगेट ये है कि हमने वर्क डन हर पॉइंट्स के दरमियान कैलकुलेट करेंगे. पहले 1 to 2 करेंगे, फिर 2 to 3, फिर लास्ट पे n-1 to n वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन सारों को जमा कर देंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम 1 to n तक. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं ऑलरेडी ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू हमें पता है, और हम सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 कैलकुलेट करते हैं. लुक एट हियर, वर्क फ्रॉम 1 to 2. And you all know students, work is the dot product of two things, the force and displacement. अब यहाँ पे देखिए फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है? डेल्टा आर. तो वर्क फ्रॉम 1 to 2 विल बी इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर. अब ग्रेविटेशन फोर्स स्टूडेंट्स डाउनवर्ड ऐड कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये अपवर्ड. सो आई मीन देयर एंटी पैरेलल, और जब एंटी पैरेलल हो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एंगल क्या होता है? 180 डिग्री. तो यहां से आप ये कहेंगे कि एफ डेल्टा आर कॉस 180 डिग्री. तो यहां से वर्क फ्रॉम 1 to 2 इट इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर कॉस 180, एंड पुटिंग दीज वैल्यूज cos 180 is -1, and from this you get minus f delta r. अब यहाँ पे स्टूडेंट से एक बात हमें क्लियर हो रही है कि ग्रेविटेशन फोर्स में हम जानते हैं ये वाली वैल्यू ग्रेविटेशन फोर्स की लिखी है. डेल्टा आर की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, ये देखें डेल्टा आर की वैल्यू ये वाली R2 माइनस आर. सो पुटिंग दीज टू वैल्यूज, ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे लगा. सो वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस GMM ओवर R स्क्वायर. डेल्टा आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है? R2 माइनस R1. ये हमने स्टूडेंट्स समझा. अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे देखिए ये R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर हमारा पहला टारगेट था. R स्क्वायर किसके बराबर है? R1 R2. ये आपने वैल्यू यहाँ पे लगाना, यानी ये वाली वैल्यू हमने इसलिए कैलकुलेट की थी कि यहाँ पे ये अप्लाई होगी. तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं माइनस GMM डिवाइडेड बाय R1 R2, और यहाँ से ये R2 माइनस R1. अब ये R1 R2 जो है इसको इनसाइड ब्रैकेट आप शिफ्ट कर दें, तो यहाँ से स्टूडेंट्स माइनस GMM R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2. ये देखिए आपने इनको, इस टर्म को आपने डिवाइड कर दिया. R1 R2 ये बेटे में आ गया. इसी तरह यहाँ R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल, एंड यू गेट वर्क फ्रॉम 1 to 2 माइनस GMM, और इनसाइड ब्रैकेट स्टूडेंट्स रह गया 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2. तो यहाँ पे देखिए ये वर्क फ्रॉम 1 to 2 इट विल बी इक्वल टू माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 के इक्वल हमारे पास ये रिलेशन है. ये वर्क फ्रॉम 1 to 2 है. अब इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. अब सिमिलरली से आपने काम चलाना है स्टूडेंट्स. सिमिलरली ये देखिए ये वर्क डन था फ्रॉम 1 to 2, ये बराबर आया हमारे पास माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 के. अब सिमिलरली वर्क फ्रॉम 2 to 3,
यानी वर्क फ्रॉम 2 to 3 अगर आप कैलकुलेट करते हैं, आप देखें 1 to 2 ये R1 आया, ये R2 है, तो ये माइनस जी एम एम एज इट इज रहेगा। यहां क्या बन जाएगा 1/R2 माइनस 1/R3। अगर मैं नेक्स्ट कहूं 3 to 4, योर आंसर इज 1/3 माइनस 1/R4। तो यहां पे आप डैश डैश कर सकते हैं नेक्स्ट में। अब लास्ट पे, लास्ट है जी हमारे पास पॉइंट n, और उससे पहला पॉइंट क्या है n-1, उससे पहला पॉइंट क्या होगा n-2 होगा। तो यहां से आप ये कहेंगे कि वर्क फ्रॉम n-1 to n एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम 1/Rn-1 माइनस 1/Rn। यू जस्ट इंसर्ट द वैल्यूज। दोबारा देखें, वर्क फ्रॉम 1 to 2 करते हैं माइनस जी एम 1/R1 माइनस 1/R2, 2 to 3 करते हैं R1 की जगह पे R2 आ जाएगा माइनस 1/R3। वर्क फ्रॉम लास्ट पॉइंट n था, इससे पहला पॉइंट n-1, n-1 to n माइनस जी एम एम 1/Rn-1 माइनस 1/Rn। अब टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्क टोटल वर्क। अब टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारों को ऐड करेंगे, जमा करेंगे। अब स्टूडेंट मैं यहां पे देखें जमा कैसे करते हैं। इन सारों को जमा करने का तरीका यह है कि जो इनमें से कॉमन है वो आप पहले लिख लें। ये आपने पहले लिख लिया। अब देखिए ये हमारे पास माइनस 1/R2 है, और ये क्या है प्लस 1/R। दिस इज अ नेगेटिव माइनस 1/R2 प्लस R2, दे कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट में 1/R3 जो है ये माइनस है, नेक्स्ट क्या होगा प्लस, ये कैंसिल आउट होगा। इससे पिछली टर्म में अगर आप देखें माइनस जी एम 1/Rn माइनस 2 माइनस 1/Rn-1, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, यानी पिछली टर्म से। दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स, जब आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करता हैं तो यू हैव टू ऐड ऑल दिस टर्म। तो एडिशन का एक मेथड ये है कि इनमें सबसे पहले देख लें कि कॉमन क्या है, वो कॉमन आप पहले लिखें। इनको जब ऐड करेंगे तो यहां पे देखिए ये हमारे पास माइनस 1/R2 है, ये प्लस है, दे कैंसिल आउट। इससे नेक्स्ट से ये कैंसिल आउट हो गया। इससे पिछली टर्म से ये वाली चीज कैंसिल होगी, एंड यू लेफ्ट ओनली द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये आप यहां पर लिख 1/R1 माइनस 1/Rn। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल वर्क डन आया। जब आप बॉडी को मूव करवाते हैं कहां से, पॉइंट 1 से n तक, यानी पॉइंट 1 से n तक बॉडी को मूव करवाते हैं, तो यू गेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन माइनस जी एन एम 1/R1 माइनस 1/Rn। अब डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि n पॉइंट जो है वो कहां पे होना चाहिए, इन्फिनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए। यानी यहां पे आप मेंशन कर, मैं यहां पे लिख रहा हूं ए पॉइंट n लाइज एट इन्फिनिटी। अगर पॉइंट 1 जो है ये स्टूडेंट्स कहां पे लाई करे, इन्फिनिटी पे लाई करता है, तो देन हमारे पास ये रिलेशन ये आएगा। अब देखिएगा कि ये चीज जब इन्फिनिटी पे लाई करता है तो यहां से 1/Rn को आप इन्फिनिटी पे ले जाएं तो 1/infinity इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से आप ये कहेंगे कि ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, वर्क टोटल, ये बनेगा जी माइनस जी एम एम 1/R1 माइनस 1/infinity। लेकिन 1/infinity यू ऑल नो दैट इज इक्वल टू 0 माइनस जी एम एम 1/R1 माइनस ये 0 आ गया, सो 1/infinity दैट इज इक्वल टू 0, so that's why it replaces 0, ये 0 के बराबर। तो यहां से इसको आप इनसाइड मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस जी एम एम ओवर R1 के बराबर। अब सुनो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन एब्सोल्यूट टास्क एनर्जी की दोबारा से आएगा
लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू अ पॉइंट एट इन्फिनिट डिस्टेंस वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज नेग्लिजिबल। अब देखिए हमने बॉडी को कहां से मूव किया, फ्रॉम पॉइंट 1 से। इसका मतलब यह है कि पॉइंट 1 को कहां पे लेके आएंगे हम, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। यानी अगर पॉइंट 1 स्टूडेंट्स यहां पे आ जाए, ये पॉइंट 1 यहां पे आ जाए, तो देन ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। हमने पॉइंट 1 से बॉडी को मूव किया था इन्फिनिट डिस्टेंस, एन को हमने इन्फिनिट लास्ट में पुट किया। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट 1 इन मूविंग अ बॉडी, यानी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू अ पॉइंट एट इन्फिनिट डिस्टेंस, क्योंकि एन इन्फिनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पॉइंट 1 को आपने सर्फेस ऑफ द अर्थ पे लेके आना है, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब ये है कि इफ पॉइंट 1 lies on the surface of the earth, lies on the surface of earth, अगर ये पॉइंट 1 सरफेस ऑफ द अर्थ पे लाई करता है तो स्टूडेंट्स R1 किसके बराबर होगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं R1 जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल। दोबारा से देखना स्टूडेंट डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए सभी। अब देखिए पॉइंट 1 जो है हमने बॉडी को पॉइंट 1 से मूव किया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो पॉइंट 1 लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अब R1 जो है ये किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। तो इसलिए आपने यहां पे लिखा R1 इज इक्वल टू R के बराबर। तो अब ये वाली जो एनर्जी है ये स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस GMM, और बटे में क्या आएगा स्टूडेंट्स, R। तो यहां से हमारे पास एक फार्मूला आ गया, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R के, ये R के इक्वल होगा स्टूडेंट्स, इसे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स एक नेगेटिव साइन को मैं यहाँ पर करूँगा कि नेगेटिव साइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव साइन स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए कोई भी बॉडी को जब आप सरफेस ऑफ द अर्थ के करीब है कोई बॉडी, उसको आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो लाजमत है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ता है, यानी ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इट रिक्वायर्स मोर वर्क, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। लेकिन जो जो आप डिस्टेंस ज़्यादा करते जाते हैं तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू जो है ये कम होती है, यानी उस बॉडी के ऊपर काम जो होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो, यानी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस बॉडी को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। तो यहाँ से हमें ये नेगेटिव साइन ये ज़ाहिर करता है कि बॉडी को दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो दैट्स व्हाई दिस नेगेटिव साइन दिस रिप्रेजेंट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। यानी बॉडी अगर ग्रेविटेशन फील्ड यानी ज़मीन के करीब है तो वहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है, तो लाज़िम है उस बॉडी को ऊपर लेके जाने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है। तो ये नेगेटिव साइन इसको ज़ाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स दैट्स अबाउट द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। थैंक यू ऑल।